राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आप चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में कि वेदांता लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं या देखने के लिए, आप देख भी सकते हैं, बट कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कोई स्टडी पर्पज़ से। तो प्लीज़ कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। 363 रुपये का लो 52 वीक और 526 रुपये 95 पैसे का 52 वीक हाई। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 432 रुपये 80 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। चलते हैं चार्ट पे। चार्ट क्या करा अभी इसने, अभी 17,000 करोड़ की बाइंग की हुई है जेपी एसोसिएट की, तो क्या उसका भी कुछ प्रभाव दिख रहा है चार्ट पे? हाँ, जिस दिन ये बाइंग वाली खबर आई थी उस दिन तो थोड़ा हलचल मची थी, लेकिन उसके बाद वो हलचल समाप्त हो गई। ये 1 साल का चार्ट है आप लोगों के सामने, बहुत ही अप एंड डाउन चार्ट, मतलब कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, फिर एक बार तो बहुत ज़्यादा नीचे 360 के आसपास तक चला गया था। ये है 5 साल का चार्ट। 5 साल के चार्ट में भी वही स्थितियाँ हैं, मतलब एक समान गति में ये नहीं बढ़ पाया है। और लॉकडाउन के समय तो देख ही रहे थे 90 रुपये के आसपास था, लेकिन लॉकडाउन से यदि आज तक का जोड़ेंगे तो लगभग 5 गुने का रिटर्न ये दे चुका है शेयर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 460, दूसरा 480, तीसरा 500, इम्पॉर्टेंट ये सब रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 420, 400, 380, 3 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इस समय जो शेयर है वो थोड़ा काफ़ी उलझे हुए मोड में चल रहा है, इसलिए कृपया करके केवल इसे वॉच लिस्ट में रखें, अभी ध्यान में रखें। देखने योग्य शेयर अभी मेरे विचार से नहीं है। देखने का जो टाइम आएगा वो है 480 के बाद। और जो लोग कूद फाँद करने वाले हैं 24 आवर, उनके लिए 460 का लेवल महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद। तो हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड शेयर के बारे में कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का स्टडी पर्पस। सो केवल इसे आप देखिए, सुनिए, बस यहीं पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे या अपना खुद का दिमाग चलाएंगे। 183 रुपये 82 पैसे का 52 वीक लो और 353 रुपये का 52 वीक हाई है। 244 रुपये 33 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है इनका चार्ट, 1 साल का है चार्ट हिंदुस्तान कॉपर का। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक, देन उसके बाद थोड़ी रिकवरी आती है और फिर से वीक हो जाता है। तो देख रहे होंगे बहुत कूद फाँद करने वाला इसका चार्ट दिखाई दे रहा है। जानते हैं जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा कूद फाँद करती हैं, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे, तो उसमें थोड़ा एक ही चीज़ होती है, जैसे नहीं होता है कि बिना हेलमेट के यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो ओवर सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 280 का है, सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस। जब तक ये 280 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मैं इसे देखूंगा नहीं, मैं केवल इसके बारे में सोचता रहूँगा या कभी कभी ध्यान में रखूँगा। बस देखने योग्य ये 280 के बाद होगा, ताकि आप देख सकें अपनी आंखों से। ठीक है, 260 दूसरा है, मतलब पहला मान सकते हैं थोड़ा कूद फाँद करने वालों के लिए 260, शांतिपूर्वक धारण करने वालों के लिए 280 और 300, ये 3 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट पहला 240, 220, सीधे फिर 200, ये 3 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी काफ़ी उलझा हुआ है, तो 260 के लेवल पे अपनी निगाहों को थोड़ा सा कूद फाँद करने के दृष्टिकोण से गड़ा सकते हैं ध्यान में रखते हुए। लेकिन कोई भी बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। ध्यान में रखना और देखना अलग बात है, और बाई सेल होल्ड करना अलग बात है। तो देखने का बाई सेल करने से कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। धन्यवाद।